जय श्री राम आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था, हनुमान जी ने रात के समय गुप्त तरीके से नगर में प्रवेश करने का निर्णय लिया ताकि पहरेदार उन्हें न देख सकें। उन्होंने राक्षस का रूप धारण कर लिया और लंका नगर में प्रवेश कर गए। नगर के लगभग सभी भागों में घूमने के बाद हनुमान जी एक किले की छत पर पहुंचे। इस किले के बुर्ज पर खड़े होकर उन्होंने नगर की भव्यता को देखा। अपने उद्देश्य के बारे में सोचते सोचते हनुमान जी गहरे विचारों में डूब गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं इतने बड़े नगर में राम जी की पत्नी सीता जी को कैसे ढूंढ पाऊंगा। इधर उधर छिपकर घूमते हुए हनुमान जी रावण के महल में पहुंचे। वहां उन्होंने राजमहल के पास ही एक छोटा सा बगीचा देखा। बगीचे में जाकर हनुमान जी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। एक ऊंची शाखा पर बैठकर उन्होंने सोचा, क्या सीता जी इस बगीचे में हो सकती हैं? ऐसे ही विचारों के बीच उन्होंने रात वहीं पेड़ पर बिताई। भोर होने पर हनुमान जी ने बगीचे में चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि सीता जी एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा, वह बहुत सोच विचार में बैठी हैं, शायद अपने प्रिय पति के विचारों में खोई हुई हैं। वह सीता जी ही होंगी और कोई नहीं। लेकिन वह इतनी सारी राक्षसियों से क्यों घिरी हुई हैं? तभी अचानक उन्होंने एक राक्षसी को यह कहते हुए सुना, सीते, तुम्हारी शुरुआत चरम पर है, क्योंकि लंका का राजा तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। अपना दुख त्याग दो और यह कीमती राजसी वस्त्र पहन लो। हमारा राजा रावण आने वाला है। खुले हाथों से उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहो। तभी रावण उस बगीचे में आया जहां सीता जी बैठी हुई थी। उसे देखकर सभी राक्षसी पहरेदारों ने सिर झुकाया और बगीचे से बाहर चले गए। सीता जी के पास आकर रावण ने कहा, तुम राम के विचारों में क्यों डूबी रहती हो? जिनके पास थोड़ा सा पराक्रम, साहस, धन और यश है, वे मेरी तुलना में एक तुच्छ प्राणी हैं। तुम्हें मेरी रानी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रावण को अपनी ओर बढ़ता देख सीता जी ने अपने और उसके बीच एक तिनका रखा और कहा, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अविभाज्य है, वैसे ही कोई भी मेरे पति को मुझसे अलग नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरे प्रिय पति को सौंप दो और उनसे क्षमा मांगो। वे बहुत उदार और दयालु हैं। वे तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। सीता जी के उपदेशात्मक शब्द सुनकर रावण क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हारे मीठे शब्दों ने मुझे सहानुभूति नहीं बल्कि क्रोध ही भड़काया है। मैं अब और दृष्टा नहीं सह सकता। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम उस समय तक मुझसे विवाह करने के लिए सहमत नहीं हुई, तो मेरा रसोइया तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मेरे लिए पका देगा। मूर्ख, जो सच्ची पत्नी का अपमान करता है, वह अमृत पीने पर भी अपमानजनक मृत्यु से नहीं बच सकता। सीता जी ने चुनौती देते हुए कहा, क्या तुमने मेरी शक्ति के बारे में नहीं सुना है? मैं अपने हाथों से पृथ्वी को उठा सकता हूँ।
मैं सूर्य को भेद सकता हूँ और मैं मृत्यु देवता को भी हरा सकता हूँ। क्या तुम्हारा पति राम मेरा सामना कर सकता है? तो उसे अपनी स्मृति से मिटा दो। अरे मूर्ख राक्षस, जुगनू की ठंडी रोशनी से क्या कुमुदिनी खिल सकती है? नहीं, कभी नहीं। तू यह क्यों नहीं भूलता कि तूने मुझे धोखे से हरण किया है? तू कितना कायर है। तू लज्जा से मर क्यों नहीं जाता? हे दुष्ट! सीता जी की तीखी फटकार सुनकर रावण निरुत्तर हो गया और क्रोध में अपने को कोसता हुआ चला गया। रावण के जाते ही कई राक्षसियों बगीचे में आ गई और सीता जी को डराने धमकाने लगी। उनमें से कुछ ने सीता जी को रावण को अपना पति मानने के लिए मनाने की कोशिश की। उनमें से एक ने कहा, तुम हमारे राजा रावण को खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुमने उनके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? दूसरी ने पूछा, अगर तुम हमारे राजा से शादी करोगी तो तुम लंका की रानी बन जाओगी, इसलिए तुम्हें उनसे शादी करने के लिए सहमत होना चाहिए। तीसरी ने सुझाव दिया, लेकिन उनमें से एक का नाम त्रिजटा था। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और ईश्वर भक्त थी। उसने अपनी सहेलियों से कहा, मित्रों, मैंने रात में एक बहुत ही भयानक और अप्रिय सपना देखा है। एक बहुत बड़ा बंदर कहीं से आया है। उसने पूरी लंका को झुका दिया और रावण की सेना को मार डाला। इसलिए मैं आप सभी को सुझाव देता हूँ कि सीता जी को किसी भी तरह से परेशान या परेशानी न करें, अन्यथा हम निश्चित रूप से किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।